Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ ने कहा था मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क को बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार खबरदार किया, भारत अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ ने कुरान करीम के आयात का हवाला देकर कहा था, अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। तारीख ने यह साबित किया है कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं जिनका कुछ का इस्तेमाल इस तनाज़े में महदूद सतह पर किया गया और कई सलाहियतें आइंदा के लिए महफूज रखी गई हैं। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूज और आदमपुर में निशाना बनाया। जंगबंदी भारत की ख्वाहिश थी, हमने कोई दरख्वास्त नहीं की। पाकिस्तान ने दिफाई निज़ाम को तबाह किया तो भारत ने फौरी सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी। पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का अभी जुज़वी इस्तेमाल किया है। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखी हैं। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। DGISPR का कहना है, हमारी अफवाज ने भारत के 26 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फतेह मिसाइल 1 और 2 से भारत के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 को 2 मकामात पर तबाह कर दिया। हमने सिर्फ भारत के दिफाई मकामात पर हमले किए, सिविल आबादी को निशाना नहीं पहुंचाया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की तहवील में नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना ने भरपूर रहनुमाई की, जिस पर मुसल्लह अफवाज शुक्रगुजार हैं। पाक फिजाइया को भारत की फिजाइया के मुकाबले 6-0 से कामयाबी मिली। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कहते हैं, भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल हमले को भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बनाया। पाक फिजाइया ने अपनी भरपूर सलाहियतों से दुश्मन को किसी महाज पर भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाया। पाक बहरिया की वाइस एडमिरल रब नवाज ने बताया कि भारतीय बहरिया हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जब मालूम हुआ कि हमारी बहरिया बिल्कुल तैयार है तो दुश्मन भाग निकला। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज बाकायदा राब्ता होगा। दोनों मुल्कों के DG मिलिट्री ऑपरेशंस आज 2 बजे बातचीत करेंगे। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल और LOC पर फायरिंग के वाक़यात रोकने से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। जंगबंदी के बाद दोनों मुल्कों के DGMOs के दरमियान ये पहला बाज़ाब्ता राब्ता होगा। भारत से तारीखी फतह और जंगबंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। तकरीबन 10,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार का आगाज़। इंडेक्स 1,17,104 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार 1 घंटे की मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। ट्रेडिंग में 8% इजाफे के बाद कारोबार 1 घंटे तक के लिए मुअत्तल किया गया था। पाकिस्तानी हमले के बाद भारत अभी तक संभल नहीं सका या खौफ का शिकार है। भारत के 24 एयरपोर्ट्स आज भी बंद पड़े हैं। तैयारे हटा दिए गए, 300 के करीब परवाजें मंसूख कर दी गईं।
अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ की तमाम परवाजें मंसूख कर दी गईं। काशानगढ़, राजकोट, हिरासर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन 7वें रोज भी मुअत्तल है। पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी, 12 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की मनसूही कम होकर 50% रह गई। फ्लाई दुबई, अमारात, टर्किश, कतर, इत्तेहाद, एयर अरेबिया, गल्फ एयर ने भी परवाजें शुरू कर दी हैं। भारत सेटिस्फाइड झूठा साबित, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के दौरान भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ बेनकाब। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW का कहना है कि सियालकोट पर हमले की शेयर की गई वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR के AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई। वीडियो में DGISPR के असल अदा किए गए अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय झूठ को बेनकाब कर रहा है, जिससे भारत का असल और मकरू चेहरा सामने आया है। पाक अफवाज ने भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाक अफवाज की अजीम फतह का आलमी सतह पर भी एतराफ़। बैनुल-अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का कहना है 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। आलमी जरीदे का कहना है कि पाक फिजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फिजाइया को नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका हैं। पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मसूद अजहर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेरे गर्दिश हैं। मौलाना हाफिज अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर बरतानिया में तैनात भारतीय सफीर ने स्काई न्यूज़ के प्रोग्राम में दिखाई। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया है। भारत का पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे मार गिराने का बिलवास्ता एतराफ़। नुकसानात लड़ाई का हिस्सा होते हैं और मैं इससे ज़्यादा तफसील नहीं बना सकता। इससे फरीक मुखालिफ को फ़ायदा होता है। भारतीय फ़िज़ाइया के एयर मार्शल का जवाब। जंगबंदी में आलमी दोस्तों का बहुत अहम किरदार है। चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए। अमरीकी सदर ने खुलकर मसला कश्मीर पर बात की। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं भारतीय जारहियत में मासूम लोग शहीद हुए, तमाम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करती। पाकिस्तान के हाथों भारत के निशाने इबरत बनते ही अमेरिका को मसला कश्मीर का हल याद आ गया। सदर ट्रंप का मसला कश्मीर हल करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की क़यादत और फ़ाल किरदार को सराहते हैं। कसूर में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की शिरकत। आला फौजी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका से गुफ्तगू करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा, मेरी ज़िंदगी का आज सबसे काबिल फ़ख्र लम्हा है। आर्मी चीफ समेत पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़े रिलीफ की तैयारियां। IMF को राजी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कि बजट में खाम माल प्रॉपर्टी के लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। IMF के साथ विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर खुसूसी सेशन होगा।
बानी पीटीआई ने रुकन कौमी असेंबली जुनैद अकबर खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत कर दी है। अलीमा खान ने पीएसी की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचा दिया है। जराए कहते हैं कि अलीमा खान ने बानी पीटीआई का तहरीर हुक्म पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को पहुंचा दिया है। जुनैद अकबर की जगह उमर अयूब को पीएसी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। इंसदाद मनशियात की 9 कार्रवाइयों में एक खातून समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। 16 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 19,43,706 किलोग्राम मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज, तहकीकात का आगाज। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। 1 अप्रैल से आज तक 54,749 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ 201 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और 883 गैर कानूनी मुक़ीम अफगानों को तोरखम के रास्ते वापस भेजा जा चुका है। भारतीय इंसानी हकूक़ कमीशन ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। एक माह में भारतीय इदारों की तहवील में 200 के करीब अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अदालती तहवील में 153 अफराद को कत्ल किया गया। भारतीय पुलिस की तहवील में 16 अफराद को मार दिया गया। मावराए अदालत मुकाबलों में 14 बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया गया। पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तदरीसी सरगर्मियां बहाल। आज से तमाम इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। और झंग में हजरत पीर शाह जवाना करोड़िया के सालाना उर्स की तकरीबात। अंदरून और बैरून मुल्क से हज़ारों मुरीदैन उर्स में शिरकत के लिए पहुँच गए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं।